यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम ऐसे 10 वचन को जानेंगे जिसमें यीशु मसीह हमारे साथ होने का वर्णन करता है। पहला वचन मत्ती 28 अध्याय 20 आयत में यीशु कहते हैं, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह हमारे साथ रहने का वादा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। दूसरा वचन यशायाह 43 अध्याय 2 आयत में वचन कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और तू नदियाँ में होकर जाए तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे, और जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लू तुझे भस्म ना कर सकेगी। मेरे प्रियो, इस वचन का मतलब है कि वह हर घड़ी, हर कठिनाई में और परीक्षा में वह हमारे साथ साथ रहता है और उसकी रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। तीसरा वचन भजन साहित्य 23 अध्याय 4 आयत में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। तेरी लाठी और तेरा डंडा मुझे शांति देती है। आमीन। यह वचन हमें बताता है कि सबसे कठिन समय में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है और अपनी लाठी और डंडे से हमारी सुरक्षा और शांति देता है। आमीन, हालेलुया। चौथा वचन मत्ती 11 अध्याय 28 आयत में वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह थके हुए और बोझ से दबे लोगों को अपने पास आने के लिए आमंत्रण कर रहे हैं और वह उन्हें विश्राम देने का वादा कर रहा है। आमीन, हालेलुया। पांचवा वचन यूहन्ना 15 अध्याय 7 आयत में यीशु अपने चेलों को कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आमीन, हालेलुया। छठा वचन इब्रानियों 13 अध्याय 5 आयत में यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और ना कभी उसे वह त्यागेगा। आमीन। सातवां वचन यशायाह 41 अध्याय 10 आयत में वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि वे डरे नहीं, क्योंकि वह उसके साथ है। वह उन्हें दृढ़ करेगा, उसकी सहायता करेगा और अपने धार्मिक दाहिने हाथ से उन्हें संभाल लेगा। आमीन, हालेलुया। आठवां वचन मत्ती 28 अध्याय 20 आयत में वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उसके बीच में होता हूँ। इसका अर्थ है कि जब 2 या 3 लोग यीशु के नाम पर इकट्ठा होते हैं तो वह उसके बीच में उपस्थित होता है। आमीन, हालेलुया। 9वां वचन मत्ती 28 अध्याय 20 आयत में वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे संग रहूँगा। मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि वे परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करना और उन्हें सिखाना जारी रखें, और यह विश्वास दिलाते हैं कि वह संसार के अंत तक हमेशा उनके साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। 10वां वचन मत्ती 1 अध्याय 23 आयत में उसका नाम इम्मानुएल बताया गया है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसका
यह अर्थ है कि परमेश्वर अपने नाम के द्वारा ही हमें बता रहे हैं कि वह हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। परमेश्वर आप सभी भाई बहन को आशीषित करे। आमीन।